अस्सलाम वालेकुम जी, कैशकर चैनल में खुश आमदीद। जनाब किया पिकांटो के अंदर काफी कूल फीचर्स आए हैं, बट अगर कोई कैश के ऊपर गाड़ी को परचेज नहीं कर सकता तो भाई डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट कितनी हो सकती है, इस वीडियो में डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगा। कैशकर चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ये गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जिसको एडजस्ट किया जा सकता है। 12 वोल्ट की इसमें चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है, साथ ऑक्स मिल जाती है। इसके अलावा यूएसबी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोल्स है। ये जनाब एसी की एडजस्टमेंट नॉब्स हैं और इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ रीसेट और ट्रिप का ऑप्शन भी मौजूद आता है। और ये हमारे पास इसका मीटर है जो कि काफी कूल लुक जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। गाड़ी की इंटीरियर लाइट और ये मल्टीमीडिया हेडरेस्ट मिल जाता है। इसके साथ स्पीकर्स मिल जाते हैं। फैब्रिक सीट्स हैं जो गाड़ी को काफी कूल लुक प्रोवाइड करती है। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो भाई सेफ्टी में भी काफी अच्छी चीजें जो है वो गाड़ी ऑफर कर रही है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई आपको इनमें से कौन सा फीचर ज्यादा पसंद आता है। जैसे यहाँ पे एबीएस फीचर को एक एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मौजूद हैं, बट आज की इस वीडियो के अंदर हम मैनुअल ट्रांसमिशन को डिस्कस करेंगे। ये है गाड़ी का इंजन। अगर हम गाड़ी की हाइलाइट्स की बात करें तो कुछ ऐसी चीजें भी यहाँ पे मौजूद है जो आपको काफी पसंद आ सकती हैं। ये जनाब गाड़ी की है जो लॉक अनलॉक के लिए इस्तेमाल होती है और एक पिछली सीट को हम फोल्ड कर सकते हैं। सीट के नीचे कंपार्टमेंट मिल जाता है बुक्स रखने के लिए, ये जगह मिल जाती है और उसके बाद वाटर बॉटल को रखा जा सकता है। यहाँ पे हम अपनी एसेसरीज भी रख सकते हैं डिग्गी में। इसके अलावा ये सॉकेट और स्टेपनी भी मिल जाती है। सीट्स को अप डाउन भी किया जा सकता है। डिग्गी में लैंप मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। सो जनाब सवाल ये पैदा होता है कि गाड़ी को अगर हमने इंस्टॉलमेंट पर लेना हो तो उसकी कैलकुलेशन क्या हो सकती है। तो जनाब आज की इस वीडियो के अंदर हम रफ कैलकुलेशन मेजान बैंक कार इजारा कैलकुलेटर से देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जनाब मैंने यहाँ कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और इधर आरडीए कस्टमर मैंने ओपन कर लिया, ये नहीं रोशन डिजिटल अकाउंट। अब इधर हमारे पास सैलरीड और नॉन सैलरीड है। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल सैलरीड चूज कर लेते हैं। कार में भाई न्यू कार को चूज कर लिया जाएगा और इधर ये किया लकी मोटर्स पाकिस्तान को हम चूज कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे किया पिकांटो एमटी यानी मैनुअल ट्रांसमिशन हमें मिल जाती है। इसको जब हम सेलेक्ट करते हैं तो नीचे कुछ ऑप्शंस हाईलाइट हो जाते हैं। टेन्योर के अंदर भाई 1 साल से 5 साल तक के ऑप्शंस को चूज किया जा सकता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 5 ईयर का प्लान जो है उसको चूज कर लेता हूँ। डाउन पेमेंट में हमारे पास 15 से 80% बल्कि 90% के ऑप्शंस मौजूद हैं, तो यहाँ पे हम 30% जो है इसको चूज कर लेते हैं। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू का ऑप्शन भी मौजूद है। इसको फिलहाल मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, ये चले इस टाइम के लिए हम यहाँ 20% रेजिडुअल वैल्यू रख लेते हैं। ये वो वैल्यू होती है जो गाड़ी की क्लियरेंस के टाइम पे हम लमसम दे सकते हैं। कार डिलीवरी भाई इमीडिएट या फिर बुकिंग के ऊपर, तो इसको मैं रखता हूँ इमीडिएट क्योंकि सबर नहीं होता हमसे। यहाँ कैलकुलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो गाड़ी की कुल कीमत हमारे पास अभी की डेट में जो आ रही है ये है जनाब 36 लाख रुपए। रेजिडुअल वैल्यू 20% हमने रख ली है और सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा बन जाता है 10,80,000 रुपए 30% के हिसाब से। प्रोसेसिंग फीस जनाब जो बैंक चार्ज करता है वो 3,800 रुपए है और अप फ्रंट ये टोटल जो हमारा बन सकता है वो एस्टिमेटेडली 10,83,800 रुपए की अमाउंट है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो 60 यानी 5 महीने का प्लान, तो मंथली हमारा जो रेंटल है वो हो सकता है 58,139 रुपए। इस कैलकुलेटर के साथ जो डिस्क्लेमर गिवन है वो ये कि इसमें रेंटल और तकाफल इंक्लूड है, साथ में प्रोसेसिंग चार्जेस प्लस एफईडी मेंशन्ड है। अब आ जाते हैं जनाबे वाला दूसरे कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ पे भी हमने सैलरीड न्यू कार और उसी तरह से सारी चीजों को पुट ऑन कर लिया है। कार को सिलेक्ट कर लेते हैं, किया पिकांटो मैनुअल ट्रांसमिशन मैंने यहाँ चूज कर लिया। इंस्टॉलमेंट में हम 5 साल का ही प्लान रखते हैं 30%, बट इस दफा मैं रेजिडुअल वैल्यू को चूज नहीं करने वाला हूँ। डिलीवरी में हम इमीडिएट को चूज करके कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंस आपके सामने आ चुका है। पहले हमने 20% रेजिडुअल वैल्यू रखी थी और अब की बार रेजिडुअल वैल्यू नहीं रखी, तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट है यानी मंथली पेमेंट है वो कितनी हो चुकी भाई 66,424 रुपए की एस्टिमेटेड अमाउंट जो है वो हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब फर्दर हम एक प्लान को देख लेते हैं। भाई वो लोग जो यहाँ गाड़ी को 5 साल के प्लान पे लेके नहीं जाना चाहते वो अपना अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। इसको हम ले लेते हैं 3 साल के प्लान के ऊपर और डाउन पेमेंट हम 30% ही रखते हैं क्योंकि नॉर्मली बैंक 30% पे प्रेफर कर रहा होता है, बट हर केस के अंदर ये चीजें डिफरेंट हो सकती है। तो
मैंने यहाँ पे इसको चेक किया जनाब, अब साल बन गए 3, 36 किस्तें हो गई और मंथली रेंटल हमारा कितना हो गया 93,875 रुपए। अब आपने अपनी जेब को देखना है कि भाई वो किस प्लान के लिए सूटेबल हो सकती है। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी जिसको हम समझने के बाद एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं और भी आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर हमें डाउन पेमेंट बढ़ानी हो और उसके साथ जो है वो हमें किस्त को कम करना हो तो उसका तरीकेकार क्या होता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं जी कि 50% हम डाउन पेमेंट कर लेते हैं और उसके बाद प्लान 5 साल का ही मैंने रखा। यहाँ पे देख लीजिए कि रेंटल भाई हमारा कितना हो गया 49,559 रुपए हमारी पर मंथ की किस्त आ गई और ये प्लान बन रहा है 60 महीनों का यानी 5 साल का। और इसमें अपफ्रंट जो स्टार्टिंग पे एस्टिमेटेडली पेमेंट देनी पड़ सकती है वो 18,03,800 रुपए की अमाउंट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज और भी क्लियर रखिएगा कि बैंक हर बंदे को गाड़ी नहीं देता, बैंक का अपना क्राइटेरिया होता है, उसमें पूरा आना बहुत जरूरी होता है, फाइनल डिसीजन बैंक का ही होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे अब प्लान कर देता हूँ 4 साल का और डाउन पेमेंट को हम कर लेते हैं जनाब 40% के ऊपर, ठीक है। अब इस सिनेरियो में देख लीजिएगा कि इस सिनेरियो में कितना बनता है, ठीक है। यहाँ पे अपफ्रंट बन चुका जनाब 14,43,800 रुपए की अमाउंट और उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट 40% के हिसाब से रखा हुआ है। नंबर ऑफ जो किस्तें हैं वो 48 है और रेंटल जो हमारा बन सकता है एस्टिमेटेडली दैट इज 66,848 रुपए, ठीक है। प्राइसेस वक्त के साथ अपडेट हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, तो आप जब भी वीडियो को देखें तो आपने लेटेस्ट प्राइसेस को देख लेना है और याद रहे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एस्टिमेटेड आपके साथ डिस्कस की गई है। फाइनल डिसीजन बैंक का ही होता है क्योंकि उसमें बैंक स्टेटमेंट और बाकी सारे मामलात को देखने के बाद बैंक अपना फाइनल डिसीजन लेता है। वीडियो बनाने का पर्पस ये कि आपको एजुकेट किया जा सके ताकि आप खुद इन चीजों को कैलकुलेट कर सकें, ताकि जब आप बैंक में जाएं तो आपके पास एक बेटर नॉलेज हो, आप उनके साथ अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको किया पिकांटो का कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे बता दीजिएगा, ये भी कमेंट्स में। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।